Hi everyone, and in this video I'm going to show you how can you solve and question number 24 from exercise 5.1 chapter continuity and differentiability of class 12 maths. So guys, 24 question says define if f defined by function हमें given है is a continuous function or not. We have to check whether it is continuous function or not. फंक्शन क्या है हमारा x square sin 1/x if x not equal to 0 and if equal to 0 then the function will be 0 also. So कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ये हमने गिवन है फंक्शन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे सी बी अ पॉइंट ऑन द रियल लाइन. तो केस 1 क्या हो गया? केस 1 हो गया हमारा, केस 1 क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे इफ सी नॉट इक्वल टू, पहले हम क्या निकालेंगे इस केस के लिए निकालेंगे कि इफ सी नॉट इक्वल टू 0. तो इसके लिए हम पहले एफ सी निकालेंगे. ठीक है, तो एफ सी क्या होगा? एफ सी हो जाएगा सिंपली जो एक्स है इसकी जगह हम सी रख देंगे, तो सी स्क्वायर साइन 1/x. क्लियर? उसके बाद हम निकालेंगे इसके लिमिट. तो लिमिट निकालेंगे x is to c और फंक्शन fx, लिमिट x is to c और फंक्शन x स्क्वायर साइन 1/x. ठीक है, इसको अलग कर लेंगे लिमिट को. तो लिमिट x is to c, पहले एक्स स्क्वायर की अलग कर लेंगे और फिर दूसरी लिमिट होगी हमारी साइन 1/x के लिए. उसके बाद गाइस अप्लाई कर देंगे लिमिट को, तो ये हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर, अगेन वही आ जाएगा हमारा 1/c. तो यानी कि आपने देखा कि हमारा फंक्शन एट सी एंड लिमिट दोनों इक्वल आ रहे हैं. तो हमारी जो लिमिट है तो function fx is equal to function at c. We can say that therefore f is continuous at all points x such that x not equal to 0. फाइन. सो अब आगे बढ़ते हैं. दूसरा केस क्या होगा हमारा? जब इक्वल टू 0 होगा. सेकंड केस क्या होगा हमारा? व्हेन c इज इक्वल टू 0. तो c इक्वल टू 0 होगा, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे हम fc. fc क्या होगा? fc यानी कि f0 होगा. f0 क्या होगा हमारा? 0 ही आ रहा है. अब इसकी लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. तो जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो सेम ही होगी, क्योंकि हमारा जो केस होगा दोनों केस में हमारा जो कंडीशन होगी यही होगी, x नॉट इक्वल टू 0 लेस देन और ग्रेटर देन 0 के लिए. तो हम क्या करेंगे, लिमिट निकाल देंगे डायरेक्ट ऐसे ही, क्योंकि दोनों ही सेम होने वाली है हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट. अगर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली गई, फंक्शन क्या होगा हमारा इसके लिए? देखो लेस देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन होगा, ये नहीं लेंगे हम. लेस देन 0 के लिए यानी कि नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू x होगा, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 होगा. तो यानी कि ये वाला फंक्शन देंगे एक्स स्क्वायर साइन 1/x. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे. तो लिमिट अप्लाई करें या नहीं, और ये बेसिकली किसके बराबर होगा? ये हमारा बराबर होगा लिमिट x is to 0 x स्क्वायर साइन 1/x. एंड यहाँ हमें कुछ अपनी तिकड़म लगानी पड़ेगी गाइस, क्योंकि यहाँ हमारा क्या होगा, अगर हम यहाँ 0 अप्लाई करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. जो एंगल होगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो वी कैन फाइंड साइन एक्चुअली. तो यहाँ हमारा क्या होगा, हमें से और तरीके से सॉल्व करना होगा. तो एज वी नो दैट गाइज, ये जो हमारा
साइन का फंक्शन होता है वो ग्रेटर देन होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होता है और लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, वेयर x नॉट इक्वल टू 0। ये हमें कंडीशन लेके चलनी होगी क्योंकि जैसे ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा नॉट डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो एज वी नो दैट कि ये हमारी कंडीशन होती है ना। एंड वी ऑल्सो नो दैट गाइज, ये भी पता है हमारा कि जो हमारा फंक्शन होगा, साइन फंक्शन होगा, या फिर हम इसमें तीनों साइड अगर हम x² मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी हो सकता है। यहाँ भी x² है, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम इसे, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब इसमें हम तीनों साइड मल्टीप्लाई और लिमिट लगा देंगे। तो तीनों साइड हम क्या करने वाले हैं, इसमें लिमिट लगाने वाले हैं, लिमिट अप्लाई करने वाले हैं x टू 0 माइनस का x²। यहाँ भी लिमिट लगा देंगे, यहाँ x² है, जस्ट रिमेंबर दैट। एंड यहाँ भी लिमिट लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसकी लिमिट निकाल देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, पूरा 0 अप्लाई करेंगे, लिमिट पहले पुट करेंगे। और ये कितना होगा, इसमें भी हम अप्लाई नहीं करेंगे लिमिट, और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ हम कंक्लूड कर सकते हैं गाइस कि ऐसे केस में हमारा क्या होगा, ये लिमिट होगी क्या होगी, 0 के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। यानी कि हमने फाइनली निकाल दिया कि जो इसकी वैल्यू है ये कितनी होगी, 0 होगी। क्योंकि यहाँ तो हम नहीं निकाल नहीं सकते थे कि यहाँ हम 0 अप्लाई कर नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ से हमने इसे फाइंड कर लिया कि जो अगर हम लिमिट निकालेंगे x² साइन अपॉन में 1 साइन 1 अपॉन में x की, तो ये 0 आ जाएगी। तो जैसे ये 0 आ जाएगी तो वी कैन से दैट कि जो हमारा लिमिट होगा ऑफ फंक्शन f(x) वो हमारा 0 है। एंड सो वी कैन से दैट, इसको अभी आप लेफ्ट लिमिट लेके चल सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चल रही थी। और राइट हैंड साइड लिमिट को भी आप सिमिलरली निकाल सकते हो इफ यू वांट टू डू दैट, ठीक है। इसके लिए भी सेम तरीके से आपका ये 0 ही होएगा, क्योंकि हमने ये वैल्यू निकाल दी ना इसकी, लिमिट x टू 0 x² साइन 1 अपॉन में x, कितना हमारा 0 होएगा। और यहाँ मैंने ये 0 क्यों रखा है, आप अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने 0 कैसे इक्वल कर दिया, से देखो कि ये चीज जो है हमारी ग्रेटर देन भी 0 है और लेस देन भी 0 है, तो दोनों चीज तो एक साथ नहीं हो सकती। यानी कि क्या होगी, ये इक्वल हो जाएगी 0 के साथ। दोनों में से एक चीज हो सकती है, या तो ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी। तो यहाँ हमारी इक्वल होगी, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकती। यहाँ तो ग्रेटर देन लेस देन भी नहीं हो सकती, ना इक्वल भी हो सकती। देखो ये तो लेस देन 0 भी नहीं हो सकती और ग्रेटर देन 0 भी नहीं हो सकती, यानी कि ये दोनों केस हो ही नहीं सकते। यानी कि लास्ट केस के बचा इसमें इक्वल का, तो इक्वल होगा हमारा 0 के। इसलिए हमारा हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा लिमिट है ये 0 के बराबर होगी। तो देयरफॉर इसे हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे इसकी। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, ऑफ फंक्शन f(x) and here guys we can find the right hand limit as well। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 0 प्लस, और फंक्शन क्या होगा, फंक्शन वही होने वाला है क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 यानी कि नॉट इक्वल टू 0, तो इसके लिए फंक्शन हमारा यही रहने वाला है x² साइन 1 अपॉन में x। और एज वी नो दैट इसे हम क्या लिख सकते हैं,
राइट हैंड लिमिट है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेस टू जीरो, क्योंकि मतलब बात एक ही होती है कि जीरो ही पुट करते हैं वैल्यू को हम लिमिट में, जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो। और वी नो दैट कि हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, जीरो। ये पूरा कंप्लीट कितना आ जाएगा, जीरो। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट सी हमारा जीरो आ रहा है। देखो फंक्शन एट सी हमारा जीरो आ रहा है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी जीरो आ रही है और राइट हैंड लिमिट भी हमारी जीरो आ रही है। सो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट, देयरफॉर we can say that f is continuous at x equal to 0. Fine, so that's how you can guys find it. And from the so जितने भी हम देखो दो केसेस लिए हमने, एक लिया इक्वल टू जीरो के लिए और एक लिया नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, और दोनों में हमने पाया कि दोनों में ही हमारा फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है। तो हैंस वी कैन से दैट, हैंस वी कैन से दैट f is continuous, or we can conclude that f is continuous at every point of the real line. So thus we can say that f is continuous function. ठीक है, so yeah guys, that's how you can solve this question. Yeah, interesting question, but yeah, that's how you can deal with these constants or these inequalities guys. Hope you like it. Guys, more video till then.